बिल्कुल नहीं। आज जहाँ भी हम प्रोग्राम करते हैं, चाहे कम्युनिटी सेंटर में हो रहा हो, कहीं पर भी हो रहा हो, सिर्फ यहीं तक सीमित रह गया है। ज्ञानलाल दीक्षित को कौन जानता है? सूर्यदाह का बलिदान हमने भुला दिया है। ये सबके सब न जाने, एक फहरिस्त लंबी चौड़ी है, ये 10-20 सैकड़ों नहीं, हजारों की तादाद में थे। उन वीरांगनाओं को कैसे भूल सकते हैं हम? नीरा नागनी को कैसे भूल सकते हैं, जिसने अपने पति को गोली मार दी थी क्योंकि वो CID एजेंट था अंग्रेजों का। और वह वहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब अपने विश्राम कर रहे थे तंबू के अंदर, उस समय उसकी ड्यूटी थी और उसने देखा कि मेरे पति आ गए हैं। वो समझ के उनके हाथों में चाकू था और उसने गोली मार दी कि अब भी समझ जाओ। नहीं रुका, ये कैसे गोली मार सकती है मुझे? उसने गोली मार दी। इस प्रकार की वीरांगनाओं को हम कैसे भूल सकते हैं? आज़ादी आई है इसलिए नहीं, इस प्रकार से नहीं आई है कि हमने जो है झंडा लहरा दिया, हम घर में चले गए। कम से कम एक वर्ष में एक बार तो उनका नाम लिया करें हम, बहुत जरूरी है। ये बच्चे कैसे जानेंगे सूर्यदाह का नाम? ये कैसे बच्चे जानेंगे ज्ञानलाल दीक्षित का नाम? कम से कम उनकी जीवनी नहीं पढ़ा सकते हम उनको। लेकिन इस बार हमेशा कितने ही क्रांतिकारी हैं, उनका नाम तो हम जरूर लिया करें, उनके नाम की जय तो बोला करें कम से कम। देश पर बलिदान होने वाले वीरों की जय तो आप बोले। देश पर बलिदान होने वाले वीरों की जय, देश पर बलिदान होने वाले शहीदों की जय, भारत माता की जय हो। और आगामी कार्यक्रम हमारे श्री अरविंद जी, यहाँ पर 3 बेटियां भी आई हुई हैं। आज स्वतंत्रता दिवस है। इस स्वतंत्रता दिवस का मतलब यही नहीं है, जैसा कि मैंने अभी कहा था कि ध्वज लहरा लिया। हमारे एक बोरीवली स्टेशन है मुंबई के अंदर, वहाँ पर एक बहुत बढ़िया बात लिखी हुई, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, सेवा का क्षेत्र उतना ही विशाल है जितना कि पृथ्वी में कहीं पर भी चले जाइए वहाँ पर सेवा करने का अवसर मिल जाएगा। यहाँ पर 15 अगस्त मनाया जा रहा है। ये सिर्फ अरविंद जी या फिर चौहान जी या फिर 2-3 लोग नहीं हैं, और वो लोग कल से लगे हुए हैं। क्या उनकी ही ड्यूटी है? ये देश की स्वतंत्रता का क्या काम हमारा नहीं है? क्यों नहीं हम घर में से बाहर निकलते हैं? क्यों हम उधर उधर बैठ जाते हैं? क्यों नहीं हम यहाँ पर मदद करते हैं? ये किसका कार्यक्रम है? ये हमारा ही तो कार्यक्रम है, हमारे देश का कार्यक्रम है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जब भी होता है घर से 1 घंटा पहले तो निकले। रात को ये लोग यहाँ से 11 बजे के गए हैं। ये पूरा का पूरा इसकी रंगाई हुई है। ये किस लिए है? ये स्वतंत्रता सिर्फ अरविंद जी या फिर चौहान जी या 2-3 लोगों ने ली है? नहीं, उसका उपभोग तो हम सब सब कर रहे हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि 26 जनवरी, 15 अगस्त या मंदिर में या कहीं पर भी कुछ भी कार्य होता है, ये सिर्फ झंडा लहराने तक नहीं है, उसकी तैयारी, इसके पश्चात भी तैयारी होनी है। जब विवाह होता है उसकी तैयारी कितना महीनों पहले हो जाती है, जब विवाह समाप्त होता है तब भी तो समेटना पड़ता है। क्या ये सब का सब 2-3 लोग करते रहेंगे? हमारी कोई ड्यूटी नहीं है। सही मायने में स्वतंत्रता ये नहीं है, हमारे दिमागों की स्वतंत्रता नहीं है, हमारे गुलामों की ये जो मानसिकता है, इस गुलामियत को हमें छोड़ना पड़ेगा। बहुत जरूर मेरा निवेदन है, आपसे प्रार्थना है, आप मानेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सत्य यही है। और अब ये छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, 3 बेटियां हमने यहाँ पर आमंत्रित की हैं। कल अचानक आ गई थी वो। उससे पहले कि वो आए, मैं चाहूँगा कि अरविंद जी आपके पास जो नाम आए हैं कृपया उनको यहाँ पर हम आमंत्रित करें। पहली बेटी यहाँ पर ये बैठी हैं, क्योंकि मैं थोड़ा, हाँ आइए, ये श्री चौहान जी की बेटी सबसे पहले पहुँच गई थी। आप अकेली के और भी हैं कोई साथ में? आप आइए जल्दी से आप। अच्छा ये नाम है, ठीक है जी, बहुत धन्यवाद। बंद कर दूं। सबसे छोटा जो बच्चा आज यहाँ शामिल हो रहा है, एक तो वो बच्चा है, उसका अभिनंदन करते हैं। ये बच्चा है, ये है भावना। क्या बच्चों को लेकर के आई है? बहुत आवश्यक है। और कम से कम अपनी, अब रात हमारी बात चल रही थी, अखंड भारत उसका नक्शा बना गया था। कितने लोगों ने देखा? अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, ये सब हमारे ही तो हिस्से थे। सब खो बैठे हम और खोएंगे अभी। ये नहीं जगह तो ये देश की स्वतंत्रता कम्युनिटी सेंटर में देख लीजिएगा। मुझे नहीं लगता मैं आलोचना कर रहा हूँ, लेकिन मेरा निवेदन है कि जो भी आयोजक हैं इन वीरों का नाम भी तो लिया करें। और ये जो इतना बढ़िया कार्यक्रम यहाँ पर रात को हुआ था, बहुत ज़्यादा लोग सम्मिलित नहीं हुए थे इस कार्यक्रम में। नहीं है, सपना चौधरी को बुला लीजिए, सारा का सारा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा, 500 रुपये की टिकट लगा दीजिए। लेकिन देश की बात जब आती है, नए इकट्ठे हो रहे हैं हम। उस समय इतनी बढ़िया स्पीच हुई थी यहाँ पर कि वो सत्येंद्र जी आए थे, मुझे मालूम नहीं कहाँ से आए थे,
आमंत्रित विद्वान आए थे, उन्होंने कितने लोगों को मालूम है अफगानिस्तान हमारे देश का हिस्सा था, कब हुआ था, और सबसे अंतिम रात उन्होंने बताया था कि सबसे अंतिम, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, सबसे अंतिम रियासत कौन सी थी, सबसे अंतिम स्टेट हमारी कौन सी बनी है आज़ादी के पश्चात जो भारतवर्ष में शामिल हुई है? नहीं हमारे मालूम हमारे बच्चों को। जी क्या बोलो कहना? हाँ जी, गोवा के बाद में भी शायद 1961 में गोवा शामिल हुआ था, सिक्किम बाद में हुआ है। ये कौन, आप बच्चों को निकालना बहुत ज़रूरी है। शाबाश बेटा, मैं थोड़ी सी बात याद आ गई थी, ये बहुत ज़रूरी है देश के लिए। यदि आप बच्चों को नहीं लाएंगे, खुद नहीं आएंगे, घर में पड़े हैं, रोज ही पड़े रहते हैं, क्या फ़ायदा इस जीवन का? इस जीवन में जब तक आग नहीं है, अग्नि धधक नहीं रही है, कोई फ़ायदा नहीं है। और अब ये बच्ची देश के बारे में एक गीत प्रस्तुत कर रही है। हाँ क्या है? डांस है, चलिए ठीक है। और आज़ादी का नृत्य जो उत्सव मनाने नृत्य से प्रस्तुत कर रही है। अच्छा ये लो जी, कौन सा गाना? इंडिया वाला है जी गाना। आपका हम स्वागत करते हैं। पाल मैडम यहाँ पर आ गई हैं और आप भी पधार गए। कुछ वर्मा जी यहाँ पर उपस्थित हैं और आपका तो लक्ष्मण जी जहाँ पर। हेलो जी क्या हो गया? हेलो अरे सभी लोग थोड़ा इधर आके बैठेंगे तो अच्छा रहेगा। श्री घोष जी तो हमेशा ही यहाँ पर रहते हैं हमारे बीच में, और मैं सामने देख रहा हूँ आपने भारतीय प्रेक्षकों में क्या गड़बड़, अब तो छोड़ दो इसको। अच्छा जी, कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। चाहे जैसे है, अरे जो भी है जैसे है, खुद पे हम नाज ना हमको ये ज़माना, चाहो तो हमको आज़माना। हम कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छूटे के प्यार से इंडिया वाले, छूटे प्यार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ाते हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ाते हम इंडिया वाले। यूं तो सीधे बड़े, कभी चाहे तो हाथों से लेते लकीरें चुरा। जो नेतार तो जग साथ कर डाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छूटे के प्यार से इंडिया वाले, छूटे के प्यार से इंडिया